नमस्कार, द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोनॉमी के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में भारतीय संस्कृति में यज्ञों का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि यज्ञों से मनुष्यों को इच्छित फल प्राप्त होते हैं एवं सभी कार्यों की सिद्धि होती है। लेकिन इन यज्ञों के लिए काल के ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि काल के आश्रित किए गए यज्ञ ही पूर्ण फल प्रदान करते हैं। अब इस उचित काल का ज्ञान कैसे होगा? काल का ज्ञान तथा काल निर्धारण करवाने वाला जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। वेदों के 6 अंगों में यह एक प्रधान अंग है, क्योंकि यह वेदों का चक्षु निमित्त होकर काल का सही निर्धारण करके यज्ञों को संपूर्ण करवाता है। आचार्य पाणिनि ने भी इसे विराट पुरुष का नेत्र स्वीकार किया है, क्योंकि यह यज्ञादि के लिए मार्गदर्शन करता है। इसी कारण इसका दूसरा नाम कालविधान शास्त्र भी है। आचार्य लगध तथा भास्कराचार्य ने भी अपने ग्रंथों में ज्योतिष को कालविधान शास्त्र कहा है। तो आइए ज्योतिषानुसार वर्णित काल को जानते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य सिद्धांत में काल के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार का काल संसार का नाश करने वाला काल है। इस काल की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ना तो यही पता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ और ना यही जाना जा सकता है कि इसका अंत कब होगा। यह अखंड और व्यापक है। इसकी उपस्थिति में ही लोकों का अंत हो जाता है। इसी के बीच ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, सृष्टि रचते तथा लय करते हैं, लेकिन यह काल बना ही रहता है। इसलिए इसको लोकों का अंत कर देने वाला, नाश कर देने वाला कहते हैं। इसीलिए मृत्यु को भी काल कहते हैं। इसी काल का थोड़ा सा मध्य भाग, जिस भाग को मनुष्यों द्वारा जाना जा सकता है या गणना की जा सकती है, वह काल का दूसरा प्रकार है, जिस कारण यह काल कलनात्मक भी कहलाता है। यह काल भी स्थूल और सूक्ष्म भेद से पुनः 2 प्रकार का हो जाता है। स्थूल अर्थात जिसको नापा जा सकता है, इसलिए यह व्यावहारिक या मूर्त काल भी कहलाता है। और उसी मूर्त काल में जो काल की बहुत छोटी इकाई है, जिसे नापने की कोई सीमा नहीं है, या जो काल आमतौर में व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जाता, वह सूक्ष्म या अमूर्त कहलाता है। नापने में जितनी सूक्ष्मता होगी, अमूर्त काल की परिभाषा भी हमेशा उतनी ही नई होती जाएगी। स्थूल और सूक्ष्म काल गणना की विधि प्राचीन काल से किस प्रकार की जाती रही है, आइए जानते हैं। स्वस्थ मनुष्य सुख से बैठा हुआ हो तो जितने समय में वह सहज ही हवा अर्थात प्राणवायु भीतर खींचता और बाहर निकालता है, उस समय को प्राण कहते हैं। यही व्यावहारिक काल की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। प्राण से लेकर ऊपर की जितनी समय की गणनात्मक इकाइयां हैं, वह मूर्त कहलाती हैं। अव्यवहारिक अथवा अमूर्त काल की गणना प्राण से नीचे की इकाइयों में त्रुटि पर्यंत की जाती है। जितने समय में पलक गिरती है उसको निमेष कहते हैं, तथा एक निमेष के 30वें भाग को तत्पर तथा एक तत्पर के 100वें भाग को त्रुटि कहते हैं। सुई के द्वारा कमल के पत्ते के भेदन में लगा समय भी त्रुटि कहलाता है। इस प्रकार से मूर्त तथा अमूर्त कलनात्मक काल के 2 भेद हैं। इनमें मूर्त काल ही व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, इसलिए आइए उसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। मूर्त काल प्राण से शुरू होता है, जो कि 4 सेकंड अथवा 10 विपल के समान होता है। इसी प्राण को असु भी कहा जाता है, तथा एक प्राण को 10 दीर्घाक्षर उच्चारण काल के समान भी माना जाता है। इस प्रकार जब 6 बार प्राण लिया जाता है या जब 60 विपल होते हैं तो 1 पल बनता है। इस 1 पल का मान 24 सेकंड के समान होता है। इस प्रकार 60 पल मिलकर एक नाड़ी या एक घटी या एक दंड के समान होते हैं, जो कि 24 मिनट के समान है। इस प्रकार पुनः 60 घटी अथवा 60 नाड़ी मिलकर एक नक्षत्र दिन रात का निर्माण करते हैं, अथवा 24 घंटों का। तथा ये नक्षत्र अहोरात्र 30 हो जाने पर 1 मास का निर्माण करते हैं, तथा 12 मास मिलकर 1 वर्ष का। यही समय मापन की परंपरा प्राचीन काल से पूरे भारत में प्रयोग की जाती रही है, तथा इसी के अनुसार पंचांग इत्यादि समय निर्धारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे की वीडियो में हम इसी काल की इकाइयों को, जैसे 4 प्रकार के दिनों की गणना, विविध मास, वर्ष इत्यादि तथा काल के अन्य मानों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। धन्यवाद।